वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस फिजिक्स में बात करने वाले हैं गति यानी कि मोशन। तो मोशन पर बात करेंगे। तो गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु किस में कही जाती है? गति अवस्था में कही जाती है। जब किसी वस्तु की, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिंड है, अभी ये मान लीजिए 10 बजे ये वस्तु यहाँ पर थी, ए बिंदु पर थी। अब कुछ समय बीता, मान लीजिए कितना बज गया? 11 बज गया है। 11 बज गया तो ये पिंड खसक कर या खसका दिया गया या अपने से खिसक कर आ गई है। ये ऑब्जेक्ट पहुँच आया यहाँ पर, यह ऑब्जेक्ट बी बिंदु पर पहुँच आया तो इसके टाइमिंग में भी डिफरेंट हुआ है और इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु किस में कही जाती है? गति अवस्था में कही जाती है। अब समय बीत रहा है या वस्तु चलती ही जा रही है, समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? वस्तु गति अवस्था में है। क्या कहेंगे? गति अवस्था में है। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति अवस्था में वस्तु कही जाती है। तो गति अवस्था में सभी वस्तु हमेशा गति अवस्था में नहीं रहती है, रुकी भी रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? विरामावस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? विरामावस्था। तो विरामावस्था किसे कहेंगे? ये बात रही गति अवस्था की। गति अवस्था जब वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। और विरामावस्था क्या कहेंगे? विरामावस्था किसे कहेंगे? जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु किस में कही जाती है? विरामावस्था में कही जाती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ए बिंदु पर 10 बजे ही ऑब्जेक्ट ए बिंदु पर था। अब यही ऑब्जेक्ट 11 बजे तक यहीं पर पड़ा रह गया, यहाँ पर ना जाकर अपनी 11 बज गए हैं, 11 AM पर भी यह ए बिंदु पर ही है। समय तो बीत रहा है, समय तो रुकता है नहीं, लेकिन इसकी स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? विरामावस्था में वस्तु कही जाती है। जब वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु किस में कही जाती है? विरामावस्था में कही जाती है। अब समझेंगे वस्तु की गति के कितने प्रकार होते हैं। गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति के प्रकार में समझेंगे तो गति के प्रकार मुख्यतः कितने होते हैं? बहुत से प्रकार की गतियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पढ़ते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के पढ़े जाते हैं। वह होते हैं इस तरह से। पहला है रैखिक गति, दूसरा है यादृच्छिक गति, तीसरा है वृत्तीय गति, चौथा है दोलनी गति और पांचवा है आवर्त गति। तो सबसे पहले समझेंगे रैखिक गति किसे कहते हैं। रैखिक गति या ऋजुरेखीय गति से कहते हैं लाइनर मोशन। तो इसको समझेंगे जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में गति करती है या एक वक्र पर गति करती है, तो ऐसी गति की अवस्था को, ऐसी गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में या एक वक्र पर गति करता है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति या लाइनर मोशन कहते हैं। तो इसका उदाहरण समझ सकते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली या ट्रेन की पटरी पर चलती हुई ट्रेन। लिख सकते हैं इसका उदाहरण में, बंदूक से निकली हुई गोली या कैसी गति में कहलाएगी? रैखिक गति करती है। या ट्रेन की पटरी पर चलती ट्रेन, या फिर कह सकते हैं कोई
किसी भी ऊंचाई से गिराया गया कोई पिंड, जब किसी ऊंचाई से कोई पिंड गिराया जाता है तो वह कैसे गिरता है, एक सीधी रेखा में ऋजुरेखीय गति करते हुए पृथ्वी तक आता है, तो उस गति को भी क्या कहते हैं, रैखिक गति, लाइनर मोशन कहते हैं या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। अब समझेंगे यादृच्छिक गति किसे कहते हैं। यादृच्छिक गति, गति की वह अवस्था है जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कोई भी एक सीधी रेखा नहीं होती है, किसी भी तरह से जूं जूं करके घूमा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति का उदाहरण क्या लिख सकते हैं, मक्खियों की गति। मक्खियाँ क्या स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, नहीं चलती, तो क्या लिख सकते हैं, मक्खियों की गति, या कह सकते हैं सांप जब रेंगता है ज़मीन पर, पृथ्वी पर जब सांप रेंगता है तो क्या वह सीधी स्ट्रेट लाइन में रेंगता है, नहीं, तो यहाँ लिखा जा सकता है सर्प की गति। तो इन सभी गतियों को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। अब समझेंगे वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय गति जब कोई पिंड एक वृत्त के किसी भी एक पॉइंट को केंद्र मानकर वृत्त के केंद्र पर गति करता है, वृत्त के केंद्र के चारों ओर, ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई पिंड वृत्त के केंद्र के एक निश्चित दूरी पर चारों ओर गति करता है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी और ये भी, तो एक पॉइंट को केंद्र मानकर उसकी एक निश्चित दूरी पर इसके चारों ओर गति करता है, तो इस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कह सकते हैं। या कह सकते हैं किसी वस्तु की वह गति या गति की वह अवस्था जिसमें कोई भी पिंड वृत्त के परिधि पर गति करता है, वृत्त की परिधि पर गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति का उदाहरण क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर कौन मूव करता है, चंद्रमा, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस गति में कहे जाएंगे, ये वृत्तीय गति में कहे जाते हैं। अब समझते हैं दोलनी गति किसे कहते हैं। दोलनी गति कोई भी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके निश्चित दूरी पर चारों ओर गति की जाती है, तो ऐसी गति को दोलनी गति कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे बच्चा झूला झूल रहा, पूरा गोल वाला बड़ा वाला झूला नहीं, जो टहनी में डाला जाता है या घर के दरवाजे के बाहर कहीं भी चूल्हे वगैरह में डाला जाता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द गति होती है, एक निश्चित दूरी पर गति होती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है, दोलनी गति कहा जाता है। एक निश्चित दूरी पर यह झूला इस तरह से है, तो इस पर बैठा हुआ है कोई बच्चा, तो ये देखा जाएगा इधर यहाँ पहुँचता है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँचता है, तो इसी के इर्द गिर्द इसको केंद्र मानकर इसके आसपास इस तरह से गति होती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है, दोलनी गति कहते हैं। तो दोलनी गति का उदाहरण लिख सकते हैं क्या, झूले पर झूलता हुआ बच्चा, और भी लिख सकते हैं घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। ये सारी गतियाँ कैसी हैं, दोलनी गति करते हैं। घड़ी देखे होंगे, बड़ी सी वॉच होती है, उसमें पेंडुलम लटक रहा होता है, तो एक निश्चित दूरी पर वह मूव करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहा जाता है। अब समझेंगे आवर्त गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके इर्द गिर्द गति करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन कहते हैं।
जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके इर्द गिर्द गति करता है, उसके चारों ओर गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या कह सकते हैं लोलक की गति, लोलक की गति। ये सभी गतियां हैं। ये सभी किस प्रकार की गति है? आवर्त गति में कहेंगे। एक निश्चित समय अंतराल में इसका समय निश्चित होता है कि या इतने समय में इतनी गति करेगा या इतनी गति करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इन गतियों के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा आज की वीडियो में। बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।